Assalamu alaikum everyone. This is Mohsen back again with a new video. काफ़ी अरसा हो गया था कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और टुडे आई डिसाइडेड मुझे अर्ज हुई कि आई थिंक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आई थिंक आई नीड टू शेयर सम नॉलेज विद यू सर्टन एस्पेक्ट्स विद यू सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो मैं कुछ अरसे से कुछ दिनों से यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देख रहा था और रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और ख़ास तौर पे जो इस तरह की आजकल पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में, और जिस वजह से जो है वो बिजनेसेस जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं और चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। सो उसमें आजकल जो एक बहुत कलीदी किरदार है वो फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा है और इंटरनेट मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा है। लोग घर बैठे इसके थ्रू अर्न कर रहे हैं, जिनकी जॉब, जिनकी बिजनेसेस अफेक्ट हुई हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपवर्क और फाइवर, जिसमें जिसके थ्रू लोग घर बैठ के एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे हैं। यू नो वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डिजिटल की तरफ मूव करते जा रहे हैं हर चीज़ में। हमें भूख लगती है, हम फूड पांडा के थ्रू ऑर्डर कर देते हैं। हमने कहीं जाना होता है तो हम उबर और करीम को थ्रू दिस डिजिटल ऐप्स बुला लेते हैं। हमें कोई रास्ता ढूंढना हो तो हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं। हमें भूख लग रही हो और अपने करीब कहीं जहाँ लोकेशन रेस्टोरेंट फाइंड आउट करने तो हम गूगल से हेल्प ले रहे होते हैं। वी आर सराउंडेड विद द डिजिटल गैजेट्स, वी आर सराउंडेड विद द न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो अब मेरे ख़्याल से आजकल की दुनिया में अगर किसी को हम इलिटरेट कहते हैं तो वो शायद वो होगा जिसको डिजिटल और टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आजकल के दौर में एक तो हमारे टच पॉइंट्स चेंज हो गए, हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गए हैं। हम में से कितने ऐसे हैं जो सुबह उठकर जो है वो प्रिंट मीडिया यूज़ करते हैं? आई थिंक कोई भी नहीं। हम में से कितने ऐसे हैं जो कि सुबह उठकर फ़ौरन फ़ोन चेक करते हैं? हर बंदा। हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी मीटिंग्स में जाते हैं, हम वहाँ बैठ के अपने मोबाइल चेक कर रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट बन चुका है मोबाइल। वी आर सराउंडेड विद दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आज हम अपनी ज़िंदगी के बगैर सोचना नामुमकिन है। हम बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो उसी के बरक्स में समझता हूँ कि हर इंडस्ट्री हमारी जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फूड है, बेवरेजेस हैं, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी में मूव करती जा रही है और हर चीज़ को डिजिटल की सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एचआर इंडस्ट्री की बात करूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की बात, कहा जाता है कि इनको क्या ज़रूरत है, बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है, इस इंडस्ट्री को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है और ऐसी रिलेटेड टू हर इंडस्ट्री इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम अगर बिजनेसेस जो हैं वो इस अडेप्टबिलिटी पे ना जाएं और इस इनोवेशंस और इस टेक्नोलॉजी और इन न्यू ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे, वो बहुत लैग करेंगे। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वी नीड टू फॉलो दिस। ठीक है। हमारी ज़िंदगियों में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी कि जब बड़े बड़े डेस्कटॉप्स होते थे और उनकी मेमोरीज इतनी थोड़ी थोड़ी होती थी और ये बहुत डिफ़िकल्ट टू कैरी और वायर्स होती थी। फिर हमारी ही एज ने हमने कस्टमाइजेशन देखी, हमने वायरलेस सेट्स देखे, हमने इतने बड़े बड़े मोबाइल देखे और आज हमने उतने ही एक्यूट मोबाइल देखे। हमारी जनरेशन ने टेक्नोलॉजी का बूम देखा, हमने टेलीविज़न भी देखा, हमने डिश भी देखा, हमने एंटीना भी देखा, हमने यूट्यूब भी देखा, हमने स्नैपचैट भी देखा, हमने फेसबुक भी देखा, हमने हर किस्म की एज देखी। बट राइट नाउ लिविंग इन दिस जनरेशन, लिविंग एज ए मिलेनियल्स, हम एक बात को बड़ा ही कीनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, कीनली एनालाइज कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को, डिजिटलाइजेशन ने हमारी ज़िंदगी को बहुत रिलैक्स किया, एक्सेस टू नॉलेज दी, एक्सेस टू कम्युनिकेशन दी। आज हमें उन चीज़ों की टेंशन नहीं होती कि आज हम अगर हम इस पेंडेमिक में हैं, हम मिल नहीं सकते, हमारे काम नहीं रुके हुए। वी आर वर्किंग रिमोटली, वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स रिमोटली, वी आर लर्निंग रिमोटली because of this internet, because of the advent of the internet.
बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट। आई थिंक जैसे पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ, हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े बड़े शहरों में इंटरनेट का बहुत एक्सेस है। आई नो पाकिस्तान अभी भी उन ममालिक में से एक है जिनमें इंटरनेट इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं हुआ है, बट स्टिल एज अ नेशन हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। बिकॉज हमारी जनरेशन, हमारी 70% जनरेशन 30 ईयर्स से नीचे है। और एक रिसर्च के मुताबिक वी आर पीपल हु आर ग्रोइंग डिजिटली वेरी स्ट्रॉन्ग। हम इंटरनेट और डिजिटल में बहुत रैपिड इंडस्ट्री, हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स इस वक्त सबसे रैपिडली इंक्रीज़ कर रही हैं। तो आई थिंक इस मौके को, जहाँ पे इंटरनेट इतना कुछ है हमारी सोसाइटी में, आई थिंक वी नीड टू चैनलाइज दिस, वी नीड टू यूज़ दिस एज अ मैक्सिमम ऑफ एबिलिटीज़। बहुत यूज़ हो गया फेसबुक स्टेटस लगाने के लिए, बहुत यूज़ हो गया स्नैपचैट स्टेटस लगाने के लिए, बहुत यूज़ हो गया इंस्टाग्राम स्टेटस लगाने के लिए, बट आई थिंक हमें ये बहुत सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे बेहतर तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव तरीके से। पीपल आर अर्निंग अलॉट, पीपल आर सर्विंग अलॉट। आप अपनी फैमिलीज़ की कैसी मुआशी हालत बेहतर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज कैसे एनहांस कर सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव और बेहतर बना सकते हैं, हम इंटरनेट को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इंटरनेट में ऐसे बहुत से मौके हैं कि अगर हम इस सोशल नेटवर्क को, इस यूट्यूब को फ़न के अलावा देखें और उसके अलावा यूज़ करके देखें, आई थिंक वी कैन मेक इट अ वेरी प्रोडक्टिव लाइफ, वी कैन मेक वेरी प्रोडक्टिव लाइफ बाई यूजिंग ऑल दिस थिंग। बट सिर्फ सोच का नज़रिया चेंज करना है, सोचने का कि हम इसका प्रोडक्टिव यूज़ कैसे करें, हम अपने आप को बनाएं कैसे। और इसका सबसे मज़े की बात यह है कि यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपका जो इनर टैलेंट है, आपका जो इनर सोच है, आपकी जो इनर चाहत है, जो आप करना चाहते हैं, आई थिंक आप इसको चैनलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इन गैजेट्स की थ्रू। बिकॉज इंटरनेट ने आपको एक्सेस दे दी है कुछ भी करने की। अब सिर्फ एक म्यूज़िक, एक बड़े बड़े स्टार्स ही अपने आप की विजुअल अपीयरेंस नहीं बना सकते। एज एन इंडिविजुअल अगर वो कुछ करना चाहता है, उसके पास कोई टैलेंट है, उसके वो शो करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास फेसबुक लाइव की ऑप्शन है, आपके पास इंस्टाग्राम लाइव की ऑप्शन है, आपके पास यूट्यूब की ऑप्शन है। आप अपनी अच्छे कंटेंट और टैलेंट के थ्रू क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, बट उसको एक प्रोडक्टिव यूज़ में आपने करना है। आप यू नो व्हाट, हम अपनी सोसाइटी में और राइट नाउ पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन फेज से गुजर रहा है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में, हम अपने आप को स्टेबल नहीं समझते अभी। और इस पेंडेमिक की वजह से हम और इकोनॉमिकली डाउन हो गए हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए हैं, हमारी जॉब मार्केट में जॉबलेस लोगों की तादाद ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। इस मौके पर वी नीड टू सेल्फ केयर ऑफ आवरसेल्फ। अगर हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इतनी पोटेंशियल वाली नहीं है, तो हम खुद क्यों नहीं इस बात को कोशिश करके और अपने आप को बनाते। हम क्यों नहीं, अगर आज हमारे पास, आजकल हर घर में इंटरनेट है, हर एक के पास मोबाइल गैजेट्स हैं, हर एक के पास ये एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइसेस हैं, हम इसको चैनलाइज करके क्यों नहीं इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन करते हैं। बिकॉज देखिए, जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं, जब आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट करते हैं, जब आप ऑनलाइन बिजनेस का सोचते हैं, इससे ना सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली का फ़ायदा नहीं कर रहे, आप अपने साथ लोगों को 10 से 15 लोगों को एम्प्लॉय भी कर रहे होते हो। तो जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेज हो रही है, हम इस इंटरनेट के थ्रू, इस गैजेट्स के थ्रू हम एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम इस मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये मेरे नज़दीक, मेरी नज़र में इस मौके पे आप लोगों से ये बात करना बड़ा ज़रूरी था कि हम इस इंटरनेट को, क्योंकि मैं बहुत जगह सुनता हूँ अपनी कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द लोगों को, कि क्या करें समझ नहीं आ रहा, टाइम नहीं गुजर रहा, पेंडेमिक में घर बैठे हुए हैं, बहुत बोर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, सब कुछ मत है। बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगियाँ इस पेंडेमिक से पहले बहुत फास्ट थी, हमारे पास टाइम नहीं था अपने आप के लिए सोचने के लिए। बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आई थिंक हमें टाइम अल्लाह ने दिया है कि हम अपने बारे में कुछ सोचें, हम अपने स्किल्स के बारे में कुछ सोचें। हम क्यों नहीं ये चीज़ अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए सोचते कि जब इंशाल्लाह ये पेंडेमिक ख़त्म होगा, ये चीज़ें ख़त्म होंगी, हम एक सेट स्किल के साथ आएँ, अपने आप को डिटर्मिन्ड करके कि यार ये मैंने सीखना है इस टाइम में, और जब मैं वापस जाऊँगी अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री और कुछ भी करने के लिए, अपने बिजनेस के स्टार्टअप के लिए, तो मेरे पास ये स्किल होगा और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ टू सेव आवर टाइम,
to utilize our time with the maximum of abilities, or to have maximum we should gain the opportunity to learn new things, to learn new skills, the things that we used to uh, desire to learn. تو میں اس موقع پر صرف آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ we just need to understand, we just need to learn all these, we just need to learn all these attributes. تو بس میرا یہی ایک مقصد تھا بات کرنے کا، کہنے کا اور ڈسکس کرنے کا، کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات کروں اور ہم یہ نیو اپرچونیٹیز تلاش کریں. کیا پتہ اس ویڈیو سے کوئی بندہ بہت انسپائر ہو جائے اور وہ اس انسپائریشن سے کچھ لرن کر سکے، کچھ کر سکے، بیکاز ہم نے ہی اس گلوبل پینڈیمک سے نکلنا ہے، ہم نے ہی اس گلوبل ایشو سے باہر آنا ہے، اور یہ ہم مل کر ہی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے کر سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے. اوکے، سو آئی ہوپ یہ ویڈیو تھوڑی پروڈکٹیو ہوگی، کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں گا فار آل دا ٹاپکس، تاکہ آپ لوگوں کو ہیلپ کرتے رہیں. ڈیجیٹل میں جتنی میری نالج ہے، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، اور جتنا میں نے کام کیا ہوا ہے، اور میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، ہر پن پوائنٹ شیئر کروں گا، ہر امپورٹنٹ اسپیکٹ شیئر کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے، آپ لوگ کچھ کر سکیں، اس سیلف آنٹرپرینورز بن سکیں، فری لانسرز بن سکیں. آپ ان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا کو اسٹیٹس کے علاوہ بزنسز کے لیے یوز کر سکیں، مارکیٹنگ کے لیے یوز کر سکیں، اسپریڈ آف نالج کے لیے یوز کر سکیں، یوٹیوب اپنی لرننگ کے لیے یوز کر سکیں، اور کچھ گرو کریں اور کچھ بن کے نکلیں اس پینڈیمک سے، اور یہ پینڈیمک آپ کا ٹائم لاس نہ ہو بلکہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ, آئی ہوپ یو get some knowledge from it, and thank you so much for listening, and stay tuned, and I will be coming back again by some new videos and some new stuff. So come and grow with me, اور ہم مل کر ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اور ہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.